हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो बच्चों एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का पेपर लेकर आए, मॉडल पेपर जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और 7 मार्च को होने वाली परीक्षा समाज शास्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी बोर्ड का पेपर रहेगा बच्चों। देखो, ऐसे ही पेपर आपको जो है मिलेगा 7 मार्च को ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा समाज शास्त्र का। तो चलिए देर न करते हैं। देखो, यहाँ अनुक्रमांक रहेगा और उसके बाद में आपको नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो है संकेतांक ऐसे रहेगा। और उसके बाद बच्चों देखो, पूर्णांक 100 नंबर रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और नोट में क्या रहेगा, निर्देश देख लेंगे आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। पहले आपको बहुविकल्पी मिलेगा, उसके बाद में अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए देर न करते, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो एक नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि धर्म एक अफीम के समान है, या किसने कहा था। कि धर्म एक अफीम के समान है, यह स्टेटमेंट किसका है या किसने कहा था। कार्ल मार्क्स, मैकाइवर, सोरोकिन, गिलिन एवं गिलिन। सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। यही धर्म एक अफीम के समान है या किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने जो है कहा था। अगला क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। 1935 में, 61 में, 56 में, 1984 ईस्वी में। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। यही दहेज निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। 42 में, 54 में, 1851 में, 1859 ईस्वी में। भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत सर्वप्रथम दोस्तों जो है कब प्रारंभ हुई, तो 1851 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, 1851 ईस्वी में भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत हुई थी। बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, असम में। चलो भैया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन। तो 4 का सही जवाब क्या है, ग्रीक और फ्रेंच। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, ग्रीक और फ्रेंच। सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक, फ्रेंच भाषाओं से जो है हुई है। बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। 1951, 1971, 1961 में, 1981 ईस्वी में। बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा सर्वप्रथम जो है कब हुआ था दोस्तों। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1961 ईस्वी में, वर्ष 1961 ईस्वी में। सही जवाब बी हो जाएगा। साक्षात्कार का स्वरूप किस प्रकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, जो एक नंबर सब रहेगा बच्चों। कि साक्षात्कार का स्वरूप किस प्रकार का माना जाता है। सामुदायिक, व्यक्तिगत, सामूहिक, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यक्तिगत। यानी साक्षात्कार का स्वरूप किस प्रकार माना जाता है, व्यक्तिगत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है। विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसे बताना बच्चों। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अंतर पर। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, अंतर पर। विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है, अंतर पर बल देता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने निम्न में से क्या कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने निम्न में से क्या कहलाता है। आतंकवाद, कुलीनवाद, उग्रवाद, धार्मिकतावाद। सही जवाब भैया जो है उग्रवाद हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो बच्चों, उग्रवाद लिखा है, हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। मध्य भारत बोले तो बच्चों देखो, भारत के बीच वाले भाग को मध्य भारत कहते हैं। तो कह रहा है जनजाति, जिसको हम लोग भारतीय संविधान में एसटी कहते हैं, जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। तो सही जवाब क्या जाएगा बच्चों, 85%। सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा, 85%। ये जो है 85 लिखा है, 85%। 85%। जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है, तो 85% भाग मध्य भारत में रहता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है बच्चों। कहाँ, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो
3 अंकों का यहाँ मिलेगा आपको। देखो बच्चों, वर्तमान की को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है, परिभाषित करें। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत सब कठिन क्वेश्चन नहीं है। जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या है, जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। संपूर्णता को परिभाषित कीजिए। विभिन्न आयु वर्गों के संबंध में शोध एवं कार्य कैसे किया जाता है। दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या है। देखो, दलित वर्ग संबंधी अगले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग दलितों जानते हो, जो बच्चों गरीब होते हैं उनकी बहुत समस्याएं होती हैं, समाज में उन्हें जो है बहुत परेशान लोग करते हैं, तो आप दलितों के बारे में आप लिख सकते हैं। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित हुआ, इसका जो है क्या तात्पर्य है। सूचना के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। औपनिवेशिक शासन काल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी मूल विशेषताएं क्या है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियां कब तैयार की। सर्वेक्षण प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये भी 3 नंबर के यहाँ से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे हम लोग। कितने मिलेंगे, 6 अंक मिलेंगे लघुत्तरी। पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है, इसको परिभाषित कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की स्थिति कैसी है, तो आप बच्चे अधिकतर गाँव में रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। इसको हम बहुत बार पढ़ाए भी है। कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम से लिस्ट बनाई गई है दोस्तों, वहाँ आप सारे वीडियो समाजशास्त्र देख सकते हैं, और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बच्चों आपको सारे क्वेश्चन करना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। देखो, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण समाज कहते हैं, नगर में जो रहता है नगरीय समाज। गांव में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, नगरों में ज़्यादा होते हैं। गांव में लोग कृषि करते हैं ज़्यादा, और शहरों में पढ़े लिखे लोग यानी जो है उद्योग और नौकरी की सेवा में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं। जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए। जनजाति जो जंगलों पहाड़ों में रहते हैं उसे जनजातीय आंदोलन जनजाति कहते हैं। इनकी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनजातीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। यही संस्कृत एवं पथ निरपेक्षीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ 6 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 8 अंकों का। देखो, हरित क्रांति से क्वेश्चन हर वर्ष अगले वर्ष भी पूछा गया परीक्षाओं में। हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। 8 नंबर मिलेगा आपको। अथवा करके देखिए, जहाँ भी दोस्तों अथवा लग जाए सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 2 में। स्वतंत्रता के बाद हुए ग्रामीण समाज परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। भारतीय ग्रामीण समाज की जाति एवं वर्ग संरचना के बारे में बताइए। अथवा परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों, परिवार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गांव में रह रहे हैं, परिवार आप संबंधित पूरा क्वेश्चन लिख डालेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। बहुत सरल है, आप अपने मन से बना लीजिए। परिवार किसे कहते हैं, यानी कुछ लोगों का जो समूह होता है, मम्मी पापा दादा दादी सब परिवार में रहते हैं, इनके स्वरूपों की व्याख्या करना है। ठीक है भैया। सर्वेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी अध्ययन विधि एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में महिला आंदोलन का समालोचनात्मक जो है मूल्यांकन कीजिए। ये भी 8 नंबर का है, जहाँ भी अथवा लग जाए आपको एक करना है। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।